दोस्तों, मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। और ये मैनेजमेंट की क्लास आपके जूनियर अकाउंटेंट, बीकॉम, फर्स्ट ग्रेड सभी जगह पे आपके इक्वलिटी में काम आने वाली है। 12th क्लास में भी ये मैनेजमेंट के चैप्टर्स आपके अवेलेबल हैं। अब एक एक पोर्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा बीकॉम में कैसे आपको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है और जूनियर अकाउंटेंट में आपको कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट को शुरुआत करते हैं, प्रबंध को शुरुआत करते हैं। प्रबंध के बारे में कहा जाता है दूसरों से काम करवाने की कला प्रबंध कहलाती है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला को प्रबंध कहा जाता है। दूसरों से काम करवाने की कला को प्रबंध कहा जाता है। प्रोफेसर जो थियो हेमन हुए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थियो हेमन ने मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजमेंट साइंस और मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है मैनेजरियल पर्सन, सेकेंड है मैनेजमेंट साइंस और मैनेजमेंट प्रोसेस। 6वीं वर्गीय प्रबंध, प्रबंध विज्ञान और प्रबंध प्रक्रिया। 6वीं वर्गीय प्रबंध, प्रबंध विज्ञान और प्रबंध प्रक्रिया। मैनेजरियल पर्सनल, प्रबंधक के अधिकारी, प्रबंध विज्ञान और प्रबंध प्रक्रिया। तो प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध को 3 अर्थों में समझा। फर्स्ट है मैनेजरियल पर्सन, प्रबंधक के अधिकारी। दूसरा है प्रबंध विज्ञान, प्रबंधकीय अधिकारी, या 6वीं वर्गीय प्रबंध के अंदर आता प्रबंधक के अधिकारी। तो प्रबंधकीय अधिकारी मैनेजरियल पर्सनल, सेकेंड होता है मैनेजमेंट साइंस और मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंध प्रक्रिया। अब आपको नेट के अंदर और जूनियर अकाउंटेंट में सीधी डेफिनेशन आती है कि प्रबंध को विज्ञान किसने कहा, प्रबंध को प्रबंधक के अधिकारी किसने कहा, प्रबंध को प्रक्रिया किसने कहा और प्रबंध विज्ञान। तो अब देख लो, प्रबंध थियो हेमन ने प्रबंध को प्रबंधक के अधिकारी, प्रबंध विज्ञान और प्रबंध प्रक्रिया का। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थियो हेमन मैनेजमेंट वर्क described in 3 parts. First is managerial personnel, second है मैनेजमेंट साइंस, अनदर है मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधक के अधिकारी, प्रबंधक विज्ञान और प्रबंध प्रक्रिया। फिर आता है कुंटोज और डेनल। हॉरहोल्ड कुंटोज और डेनल जो थे, हॉरहोल्ड कुंटोज और डेनल, इन्होंने प्रबंध को प्रक्रिया का, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध को प्रक्रिया किसने कहा? हैरोल्ड कुंटोज ने भी प्रबंध को प्रक्रिया कहा। जे.ई. मिलवर्ड ने प्रबंध को प्रक्रिया कहा। तो कितने लोगों ने प्रबंध को प्रक्रिया कहा? ध्यान रखना, प्रोफेसर थियो हेमन ने कहा, कुंटोज और डर्नल ने कहा और जे.ई. मिलवर्ड ने प्रबंध को प्रक्रिया कहा। तो आया समझ में? अब ये तीनों के तीनों जो डेफिनेशन है, जो जिनके बीकॉम है, वो सीधा लिख सकते हो। जब भी मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें प्रबंध के बारे में पूछ रहा हो, प्रबंध की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा हो, इंपोर्टेंस के बारे में पूछ रहा हो या कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा हो, तो हमें सबसे पहले प्रबंध किसे कहते हैं? दूसरों से कार्य करवाने की कला, सामान्य शब्दों में लिखना प्रबंध है। गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला प्रबंध है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध को डिस्क्राइब किया है इन 3 वर्ड्स। प्रोफेसर थियो हेमन described the management work in 3 parts. One is managerial personnel, second is management science, another is management process. According to Howard Kuntos O'Donnell, management is a process. J.E. Millward ने प्रबंध को प्रक्रिया कहा है।
ये हो गई 3 डेफिनेशन एक बार में। और जो आपको डायग्राम बनाना है 12th और बीकॉम वालों को ऐसे लिखना है, एक साइड में थियो हेमंड और ये 3 लाइन में लिख देना मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजमेंट साइंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। इमेज 1.1 मैनेजमेंट। आया समझ में? ऐसे हम पूरे क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, तब मैं बता दूंगा। सेकंड है प्रबंध को हम, मैनेजमेंट को हम इस रूप में जानते हैं। सबसे पहले प्रबंध अन्य व्यक्तियों से काम कराने की तकनीक है। मैनेजमेंट इज अ टेक्निक गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से काम करवाने की तकनीक है। मैनेजमेंट इज अ टेक्निक गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की तकनीक है। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से, दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की तकनीक है। इस विचारधारा के जो भी समर्थक हुए उनका मानना है कि प्रबंधक स्वयं कुछ नहीं करता, दूसरे व्यक्तियों से काम करवाता है। ये एक संकीर्ण मानसिकता है। ये क्या कहते हैं? प्रबंध अन्य व्यक्तियों से काम करवाने की तकनीक है। मैनेजमेंट इज अ टेक्निक गेटिंग थिंग थ्रू अदर्स। दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की तकनीक। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है प्रबंधक स्वयं कुछ नहीं करता, दूसरे व्यक्तियों से काम करवाता है। यह एक संकीर्ण विचारधारा है। यह एक संकीर्ण विचारधारा है। और कुछ व्यक्तियों का मानना है प्रबंधक, इसकी एक व्यापक विचारधारा है। व्यापक विचारधारा में मानते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रबंधक स्वयं भी काम करता है और अन्य व्यक्तियों से भी कार्य करवाता है। आया समझ में? सेकंड आता है एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। तो इसमें जो 12th वाले हैं और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो एक डायग्राम बना देंगे कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया। ये ऐसा डायग्राम बन जाता है इसका नीचे इमेज 1.1, उसमें लिख दो आप, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली गतिशील और डायनेमिक प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। प्रबंध की प्रक्रिया की शुरुआत नियोजन से होती है। नियोजन जिसे आप बोलते हैं प्लानिंग। प्रबंध प्रक्रिया की शुरुआत नियोजन से होती है। नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण और नियंत्रण, और नियंत्रण पे समाप्त होता है। स्टार्टिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम प्लानिंग एंड एंड एट कंट्रोल। नियंत्रण पे समाप्त। प्रबंध प्रक्रिया का प्रारंभ नियोजन से होता है और समापन कहां पे होता है? समापन नियंत्रण पे होता है और पुनः प्लानिंग नियोजन से शुरुआत होता है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो निरंतर रूप में चलती रहती है। इमेज आ जाता 1.1, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Management process it starts from planning and ends at control, and restart from planning and ends at control. ये प्लानिंग नियोजन से शुरू होती है, नियंत्रण पे समाप्त होती है, पुनः शुरुआत नियोजन से होता है और पुनः खत्म नियंत्रण पे होती है। इस तरीके से ये लगातार चलती रहती है। On that way, that process run regularly. Management is the continuous process which starts from planning and ends at control, and restarts from planning and ends at control. So that process regularly run. ये प्रोसेस लगातार चलती है, लगातार निर्बाध रूप से लगातार चलती है। फिर आता है प्रबंध विज्ञान।
मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब प्रोसेस आया, मैनेजमेंट प्रोसेस है। मैंने बताया मैनेजमेंट को प्रोसेस किसने बोला? थियो हेमन। प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध को प्रक्रिया बोला। हार होल्ड कुंटोज ने प्रबंध को प्रक्रिया बोला। J.E. Millward, according to J.E. Millward, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। J.E. Millward के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं। J.E. Millward के अकॉर्डिंग कैसी प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो नियोजन, नीतियों के निर्धारण, क्रियान्वयन से चलती हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण तक चलती है। अब आता है प्रबंध विज्ञान। मैनेजमेंट इज अ साइंस। क्या प्रबंध विज्ञान है? प्रबंध को विज्ञान बोला था। सबसे पहले मैं इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे और आपके बीकॉम के अंदर 12th के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज अ साइंस। और ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें से भी आपके जूनियर अकाउंटेंट में और क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस, हाँ मैनेजमेंट साइंस है। मैनेजमेंट को साइंस बोला था थियो हेमन ने। प्रबंध एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे बोलते हैं? A sequence study of subject which makes cause and effect relationship। किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, a sequence study of subject जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करती हो, which makes cause and effect relationship, which represents cause and effect relationship is known as science। इसे विज्ञान कहा जाता है। प्रबंध एक विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। यह आगे का विषय है। थियो हेमन ने प्रबंध को विज्ञान बोला है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता, इसमें अगला पॉइंट लिखना, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नाउन एज F.W. टेलर। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। सभी क्लास वाले अपनी कॉपी के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिख दो, कहीं पे भी विज्ञान की बात आए तो वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किससे बोलते हैं? F.W. टेलर को बोलते हैं। आगे समझ में? अधिकारियों का समूह, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। प्रबंध अधिकारियों का समूह है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। प्रबंध में प्रबंधक अधिकारियों का समूह होता है जिनके बीच में औपचारिक प्रबंध, औपचारिक संबंधों वाले व्यक्तियों का समूह होता है। प्रबंध के तहत प्रबंधक द्वारा औपचारिक संबंधों वाले व्यक्तियों के समूह के साथ कार्य किया जाता है, उनसे कार्य करवाया जाता है संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। आया समझ में? इसके बाद में आता है, फिर आता सामूहिक प्रयासों की एक व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट। प्रबंध सामूहिक प्रयासों की एक व्यवस्था है। प्रबंध में प्रबंधक अकेला स्वयं कुछ नहीं करता, संगठन के सभी स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों के समूह के द्वारा संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से ग्रुप एफर्ट के साथ वर्क किया जाता है और संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। आया समझ में? ये इस टाइप से आपको लैंग्वेज लिखनी है 11th 12th वालों को और बीकॉम वालों को, और जूनियर अकाउंटेंट वालों को इन पॉइंट्स को समझना है और वो भी लैंग्वेज लिखते जाए साथ में। फिर आता है प्रबंध एक विद्या है। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीनिंग होता है सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज नाउन एज डिसिप्लिन। सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज नाउन एज डिसिप्लिन। प्रबंध एक विद्या है। विद्या का होता है ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। अब सबसे पहले आ जाता है प्रबंध एक विद्या है,
तो विद्या का अर्थ क्या है? सबसे पहले प्रबंध एक विद्या। हम प्रबंध को विद्या के रूप में स्पष्ट रूप से जानने से पहले हम विद्या का अर्थ जान लेते हैं। तो विद्या बराबर होता है ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, any subject of knowledge is known as discipline. Any subject of knowledge is known as discipline. ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। Any subject of knowledge is known as discipline. अब सेकंड लिखना, इसमें सेकंड पॉइंट, ज्ञान की स्वतंत्र शाखा विद्या है। Every free branch of knowledge is known as discipline. ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा विद्या है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा विद्या है। एवरी फ्री ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नाउन एज डिसिप्लिन। प्रबंध भी ठीक उसी प्रकार से विद्या है जिस प्रकार से मैनेजमेंट इज आल्सो एज सेम एज डिसिप्लिन। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से विद्या है जिस प्रकार से डॉक्टर, वकील वकालत करके वकील बनते हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से एमबीए की डिग्री धारण करके एक प्रबंधक बनता है, एक प्रबंधक बनता है। इसलिए प्रबंध एक तो विद्या है, प्रबंध एक विषय है, उस प्रबंध एक ज्ञान की शाखा है और प्रबंध ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है। इसलिए प्रबंध को विद्या के रूप में लिया जाता है, प्रबंध को विद्या कहा जाता है। आया समझ में मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के बारे में समझ में आया? सबसे पहला होता है प्रबंध। हम मैनेजमेंट का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाले हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट का एक रिव्यू मिल जाना चाहिए कि ये चीजें मैनेजमेंट में है जो इम्पोर्टेंट है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड जो बीकॉम और 12th के स्टूडेंट है, अगर ये डिस्क्राइब करना सीख लिए तो पूरी की पूरी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को आप क्यों कर लोगे। तो इन 6 पॉइंट्स को आपको आना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ थियो हेमन। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन डिस्कस मैनेजमेंट इन 3 वर्ड्स। फर्स्ट है मैनेजरियल पर्सनल, सेकंड है मैनेजमेंट साइंस, थर्ड है मैनेजमेंट प्रोसेस। हॉरहोल कुंटोस, जेई मिलवर्ड एंड थियो हेमन ने मैनेजमेंट को प्रोसेस बोला है। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ टेक्निक गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर। दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की कला प्रबंध है। कुछ व्यक्तियों का, कुछ विद्वानों का ये मानना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से काम करवाने की कला है जिसमें प्रबंधक स्वयं कुछ नहीं करता, सारा का सारा कार्य अन्य व्यक्तियों से करवाता है। इस प्रकार की, इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, इस प्रकार की मानसिकता संकीर्ण मानसिकता है और कुछ विद्वानों ने व्यापक मानसिकता को अपनाते हुए यह कहा है कि प्रबंधक स्वयं काम करते हुए अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट लिख लिया तो आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया, प्रबंध को प्रक्रिया बोला है हॉरहोल कुंटोस ने, जेई मिलवर्ड ने और थियो हेमन ने। सीरीज है प्रबंध एक प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू हॉरहोल कुंटोस। जेई मिलवर्ड ने प्रबंध को प्रक्रिया माना है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय थियो हेमन। थियो हेमन ने प्रबंध को प्रक्रिया माना। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। ये डायग्राम बन गया, निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। फिर प्रबंध प्रक्रिया का प्रारंभ नियोजन से होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग एंड एंड्स एट कंट्रोल। यह नियंत्रण पर समाप्त होती है और पुनः इसका रीस्टार्ट होता है। पुनः शुरुआत नियोजन से होती है और अंत कंट्रोल पे होता है, नियंत्रण पे होता है।
फिर आता है अधिकारियों का समूह है ग्रुप ऑफ मैनेजर। मैनेजमेंट अधिकारियों का समूह। प्रबंध में प्रबंधक स्वयं सभी कार्य नहीं करता, अपितु प्रबंध में अलग अलग स्तर पर काम करने के लिए अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों का समूह होता है, ये सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं और इनके सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। फिर आता है सामूहिक प्रयासों की एक व्यवस्था है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट। प्रबंध में प्रबंधक स्वयं सारे के सारे कार्य नहीं करता, अपितु सारे समूह के द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता। सारा कार्य प्रबंधक अकेला नहीं करके पूरे संगठन के सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलकर संगठन के उद्देश्य के लिए काम किया जाता है और संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अतः ग्रुप एफर्ट सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। तो प्रबंध सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप एफर्ट। ये डेफिनेशन आपने को लिखनी है, मैनेजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप एफर्ट। इसके बाद में आता है प्रबंध एक विद्या है, मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन। ज्ञान की किसी विषय को विद्या कहा जाता है। सबसे पहले प्रबंध एक विद्या है, इसको समझने से पूर्व हमें ये जान लेना आवश्यक है कि विद्या किसे कहते हैं। इतना लिख लिया, अब लिखना विद्या का अर्थ। विद्या का लिखना ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। एनी सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज नाउन एज डिसिप्लिन। ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। एनी सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज is known as discipline. Any subject of knowledge is known as discipline. ज्ञान के किसी विषय को विद्या कहा जाता है। तो ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा को विद्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? ज्ञान की स्वतंत्र शाखा को विद्या कहते हैं। इसी टाइप से लिखना है आपको, ज्ञान की स्वतंत्र शाखा को विद्या कहते हैं। एवरी फ्री ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नाउन एज डिसिप्लिन। ये इतना लिख लेने के बाद में अब आपको क्या लिखना है? प्रबंध भी एक विद्या। ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया। अब सी पॉइंट में लिखेंगे प्रबंध भी एक विद्या है। हाँ, प्रबंध एक मैनेजमेंट भी विद्या है, क्योंकि प्रबंध विषय ज्ञान की एक शाखा, एक स्वतंत्र शाखा, क्योंकि प्रबंध विषय ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है। प्रबंध विषय का अध्ययन किया जाता है और जो प्रबंध विषय का अध्ययन करता है उसे मैनेजमेंट का स्टूडेंट माना जाता है, प्रबंध विषय का विद्यार्थी माना जाता है। जिस तरीके से एमबीबीएस करके डॉक्टर बनते हैं, जिस तरीके से वकालत कर वकील बनते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रबंध विषय का अध्ययन करके प्रबंधक बनने का प्रयास किया जाता है। अतः प्रबंध एक ज्ञान की स्वतंत्र शाखा है, इसलिए प्रबंध विषय भी एक विद्या है। तो ए, बी और सी के बारे में लिखना अकॉर्डिंग टू डी, ए बी सी डी, अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पॉइंट से ये स्पष्ट होता है कि प्रबंध एक विद्या है। आया समझ में? ये तो था आपके बीकॉम और 12th के लिए, और फर्स्ट ग्रेड वालों और जूनियर अकाउंटेंट वालों को इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सीधा सा आता है, प्रबंध इनमें से है। 4 ऑप्शन होते हैं, प्रक्रिया है और 3 ऑप्शन अलग होंगे। तो 3 ऑप्शन में प्रक्रिया पे आपको टिक करना है। अन्य व्यक्तियों से काम करवाने की विधि है तो प्रबंध एक विद्या है, तो भी आपको इस पर टिक करना। प्रबंध विज्ञान है तब भी इसी पे टिक किया जाएगा। तो इनमें से अगर कोई है, जिन 6 पॉइंट के अलावा अगर कोई भी अलग से पॉइंट दिया हुआ है, दैट मीन्स वो गलत है। और नेट के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रबंध को प्रक्रिया बोला है। प्रक्रिया किसने बोला है प्रबंध को? प्रबंध को प्रक्रिया बोला है थियो हेमन ने।
4 विद्वानों के नाम होते हैं, 3 अलग होते हैं। पीटर प्रबंध को प्रक्रिया बोला है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। ये किसने बोला है? ये क्वेश्चन आ गया ऐसे, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। बताइए, 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी। आपके आ गया जे ई मिलवर्ड, मैरी पार्कर फॉलेट, हेनरी फॉयल और आ गया पीटर एफ ड्रकर। प्रबंध प्रक्रिया है। ये थी क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड नेट सबके अंदर ये क्वेश्चन बनता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है। ये किसने बोला है? मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट ने 8 प्रिंसिपल दिए थे, इसने बोला ही नहीं। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रोवाइड किए थे, ये है ही नहीं। पीटर एफ ड्रकर को मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, बट इन्होंने भी प्रोसेस नहीं बोला। मैनेजमेंट को प्रोसेस बोलने वाले जे ई मिलवर्ड थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था। अगर इसके जगह आपके हेनरी हॉरोल्ड कुंटोज आ जाता, कुंटोज और डोनाल्ड आ जाता, तो आप कुंटोज और डोनाल्ड को टिक करते। अगर इसके जगह आपके थियो हेमन लिखा हुआ आता है तो थियो हेमन को टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं, वो क्वेश्चन है आपके सामने सिंपल सा। 4 में आपको वर्ड बताने वाला हूं जिनके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपको मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं कैसे बनते हैं। जिनके बीकॉम है, जिनके 12th है, उनके नाम याद कर लेना और जगह जगह उनका नाम लिखने के लिए काम आएगा। सबसे पहला होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। किसके जन्मदाता? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता बोला जाता है F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता। अब आता है प्रबंध के जन्मदाता, फादर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं वो है पीटर ऑफ ड्रकर। क्या है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? पीटर ऑफ ड्रकर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता बोला जाता है F.W. टेलर। किसको बोला जाता है? F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता आ जाते हैं ये। कोई प्रॉब्लम? अब आता है आपके पास अगला, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है F.W. टेलर, प्रबंध का जन्मदाता है पीटर ऑफ ड्रकर। हमेशा इन दोनों में से कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन आता है वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में एक पीटर ऑफ ड्रकर भी होता है और F.W. टेलर भी होता है। लोग पीटर ऑफ ड्रकर पे डाल देते हैं क्योंकि सबको ये पता है कि प्रबंध का जनक या प्रबंध का जन्मदाता या प्रबंध का गुरु, मैनेजमेंट एक्सपर्ट माना जाता है पीटर ऑफ ड्रकर को। जबकि लोगों को ये नहीं पता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो जन्मदाता है वो F.W. टेलर है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम?